हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जाट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक टिश्यू लेके आए हैं। हम बात करते हैं टिश्यू की। पहले लेक्चर में बात कर चुके थे सेल की। सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ होता है। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक समान बने हुए होते हैं। फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर, एक समान होते हैं किस किस में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। When two or more organ performed common function by their physical and chemical interaction, they together form organ। ये हमारे फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, एक साथ बनाए रखते हैं, कार्य करते हैं। ए स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है टिश्यू की स्टडी करना या ऊतक की अध्ययन करना। एंड हिस्टोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय मेयर। ये मेयर वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। आगे बात करते हैं टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टिश्यू आर फोर टाइप्स। ये फंक्शन कार्य के आधार पर और स्ट्रक्चर संरचना बनावट के आधार पर चार टाइप्स में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब अपन क्या करेगा, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करेगा, कवर करता है, एंड प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करता है। अपन देन सेकंड की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, एक स्ट्रक्चर को दूसरी स्ट्रक्चर से जोड़ता है। प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू द बॉडी, ट्रांसपोर्ट करवाता है लिम्फ नोड, ब्लड, इसके माध्यम से। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। देन थर्ड की बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और लोकोमोशन, जो मूवमेंट होता है अपने शरीर या बॉडी का, उसमें हेल्प करवाती है मसल्स, जैसे कार्डियक मसल्स हुई, स्केलेटल मसल्स हुई आदि। ये क्या करती हैं, लोकोमोशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। देन फोर्थ की बात करते हैं नर्वस टिश्यू। इट इज जनरेटेड एंड कंडक्ट इंपल्स इन द बॉडी। इट इज जनरेटेड एंड कंडक्ट, जनरेट करता है और कंडक्ट करता है किसको, इंपल्स को। अपने जो भी शरीर में इलेक्ट्रिसिटी या न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू के माध्यम से जो इंपल्स जनरेट होते हैं, उन्हें क्या करता है नर्वस टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह में या अपने स्टिमुलाई से अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अपन देन आगे बात करते हैं एक की। एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम is only tissue in which cells are always arranged in uniform layer। ये एक ही लेयर में बने होते हैं, ये एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। ये टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था या यूट्रस में डेवलप हो रहा था, उसी टाइम में क्या होता है, बन जाता है फर्स्ट टाइम में। पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन द टिश्यू। इसमें रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन की क्या होती है, प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन मतलब एक सेल डेड हो गई तो दोबारा ये क्या करता है, रीजनरेट हो सकता है। जैसे अपनी स्किन उतरती है फिर से बन जाती है। वर्ड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ये क्या होता है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ होता है, एपी और थीलिया। इनका वर्ड होता है एपी यानी अपॉन, थीलिया मतलब ग्रोथ, ऊपर की ग्रोथ करवाता है। ए टिश्यू विच ग्रो अप ऑन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। ए टिश्यू विच ग्रो अप ऑन अनदर, ये टिश्यू क्या करता है, दूसरे टिश्यू पर, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन पर क्या करता है, ग्रोथ करता है। इट इज ऑलवेज रिसेट अपॉन अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के अंडरलाइन के ऊपर रहता है, कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है, मतलब ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। एपिथेलियम सेल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होती हैं विथ
each other so there is very little intracellular space. इनमें बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो सेल्स के माध्यम में स्पेस पाया जाता है वह होता है इंट्रासेलुलर स्पेस। अपन देन आगे बात करते हैं इसके बारे में, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस, ब्लड वेसल्स, lymph vessels and capillaries are unable to press these tissue, so blood circulation is absent in epithelium. इसमें क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, lymph vessels and capillaries are unable, absent होती हैं। टिश्यू, so blood circulation is absent in epithelium। ये सभी चीजें क्या होती हैं, ब्लड एपिथेलियम टिश्यू में एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। Hence cells depend for their nutrients on underlying connective tissue. Hence cells होती है एपिथेलियम टिश्यू जो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से। कनेक्टिव टिश्यू से हैंस सेल्स की सहायता से एपिथेलियम टिश्यू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अपन देन आगे बात करते हैं, बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू ए थिन नॉन लिविंग ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिविंग होती है, जिससे ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए हो रहते हैं। इज प्रेजेंट विच इज हाईली परमेबल। ये क्या होती है, हाईली परमेबल, मतलब सभी चीजों का या ज्यादातर पारगम्यता इसमें ज्यादा पाई जाती है। अपन देन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियम टिश्यू सिंपल का टाइप है, वो एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो एक सेल से बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये फंक्शन किस किस में करती है, बॉडी कैविटीज में एंड डक्ट एंड ट्यूब्स में। बॉडी कैविटीज, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्सिक कैविटी, इनमें प्रेजेंट होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। फिर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम का टिश्यू मतलब है एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स, दो से अधिक या दो सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इट हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एट इज डज इन योर स्किन। अपने स्किन की सुरक्षा प्रदान करवाता है कौन, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अपन देन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। किसके आधार पर, वो दो भागों में सेल्स के आधार पर, सेल्स की लेयर के आधार पर बांटे थे। अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के संरचना के आधार पर। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, संरचना उनकी बनावट कैसी है, उसके आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब आगे बात करते हैं, अपन देन आगे बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स आर फ्लैट विथ इनरेगुलर बॉन्ड्स। ये सिंगल लेयर्स की बनी हुई होती है और फ्लैट चपटी होती हैं। इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ या बेस, कोई भी बेस, बिकॉज ऑफ इट टाइल लाइक अपीयरेंस। टाइल लाइक, जैसे अपने फर्श, अपने मकानों में क्या होता है, फर्श होता है किसका, टाइल्स का, तो एक फुटपाथ की तरह कार्य करती हैं। तो उस आकार में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। These epithelium is associated with filtration and diffusion। ये फिल्ट्रेशन छानने का काम करता है एंड डिफ्यूजन का काम करता है। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। एग्जाम्पल हार्ट, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स में पाई जाती हैं, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स में पाई जाएंगी, फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं।
नेफ्रॉन्स इन द किडनी, नेफ्रॉन्स में पाए जाएंगे क्योंकि वहां भी फिल्ट्रेशन का काम होगा। अपन देन इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये अपने पास है न्यूक्लियस, ये इसकी सेल बाउंड्री, ये इसका साइटोप्लाज्म। लिखने में दिक्कत आती है, कोई इश्यू नहीं है राइटिंग में। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी रेड लाइन में सेल बॉडी है, सेल बाउंड्री है, जो ये की क्या है, चपटी है, फ्लैट उपस्थित है। तो इनमें ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम मौजूद होता है। अपन देन इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप, सेल्स इसकी कैसी बनी हुई होती है, क्यूब शेप में बनी हुई होती है। दीज एपिथेलियम इज ए हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन। ये किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में, सिक्रेशन बाहर निकालने में, एक्सक्रेशन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। दिस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम, बनाने वाली, मेकिंग बॉडी। बिकॉज इन गोनेड्स, क्योंकि गोनेड्स में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरीज। कुबोइडल सेल्स डिवाइडेड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म। टेस्टिस से क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। ओवेरीज से क्या निकलती है, एग सिक्रेट होती है, एग बनता है। इसके एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करती है, एसएनए पैंक्रियास सिक्रेशन करती है, स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन करती है, आइरिस से भी सिक्रेशन होता है, कोरोइड, सिलियरी ऑफ आइज, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ये सभी, इन सभी में क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है एंड एक्सक्रेशन होता है। देन आगे बात करते हैं, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप। इनकी सेल्स क्या होती हैं, पिलर लाइक इन शेप। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में एंड सिक्रेशन में। इसका एग्जांपल, बाइल डक्ट एंड लीवर। लीवर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है और सिक्रेशन भी करता है। अब जैसे अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ये इसकी पिलर लाइक सेल्स हैं, इसमें ये क्या है, ब्लैक कलर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अपन देन आगे बात करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम क्या होता है, अलग अलग मॉडिफाई होता है। ये क्या होता है, अलग अलग टाइप्स में क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। अपन फर्स्ट की बात करते हैं, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू व्हेन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। इसमें ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है ब्रश के समान संरचनाएं। ब्रश देखी होगी आपने, उसमें क्या होते हैं, धागे होते हैं, या माइक्रोविलाई जैसी संरचना पाई जाती है, जो ऑन फ्री एंड ऑफ कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू, एंड पार्ट पर प्रेजेंट होती है कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू के। एग्जांपल, गोल ब्लैडर। वहां पे गोल ब्लैडर में क्या करती है, सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन का काम, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाती हैं माइक्रोविलाइज। ग्लैंडुलर कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू, यूनिसेलुलर mucous secretory goblet cells are also present in between columnar cells में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल, स्टोमक, कोलोन और रेक्टम यूनिसेलुलर होती है। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे करेक्शन होगा, ब्रश बॉर्डर आएगा, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू when microvilli present on free end of columnar cells। microvilli इसके फ्री एंड पर प्रेजेंट होती है, एंड बिटवीन दीज सेल्स गोबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल, ड्यूडेनम एंड इलियम। सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू,
सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगी। व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स, कोल्यूमिनर सेल्स के फ्री एंड्स में क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्यों होती है, क्योंकि वहां पर एग को मूवमेंट कराने के लिए सीलिया प्रेजेंट होती है। स्टीरियोसीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, व्हेन स्टीरियोसीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स, स्टीरियो लाइक सीलिया होती हैं जो फ्री एंड पर प्रेजेंट होंगी। सभी में, इन सभी में मॉडिफिकेशन में फ्री एंड पर क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्प्शन सिग्रेशन में हेल्प करती हैं। इसका एग्जांपल है एपिडिडाइमिस वासाडेफरेंस। अपन देन आगे बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जो एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, उसके बारे में। इन दिस एपिथेलियम two types of cells are present, long and short cells। इसमें क्या होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक लंबी और एक छोटी, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स। ऑल दीज सेल्स आर पिलर लाइक, सभी सेल्स लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो वो पिलर लाइक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। शेप, सो इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम, इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम है। न्यूक्लियस इन बोथ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेवल, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, दोनों सेल्स में, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स में न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट लेवल पर उपस्थित प्रेजेंट होता है। सो इट इज अपीयर्ड एज लेयर्ड बिकॉज, ये एक लेयर में उपस्थित होती है, बिकॉज क्योंकि फ्यू सेल्स आर टू शॉर्ट, कुछ सेल्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, टू रीच द टॉप सरफेस, बट ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होती हैं। एंड ऑल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, सभी सेल्स क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती हैं। सो इट इज यूनिलेड, और एक समान या एक लेयर में उपस्थित होती है। अपन देन इसके डायग्राम की बात करते हैं। ये ब्लैक कलर में इसका क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये इनकी क्या है, लॉन्ग सेल्स हैं, ये क्या है, लॉन्ग सेल्स हैं, ये क्या है, शॉर्ट सेल्स हैं, ये जैसे शॉर्ट सेल्स है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका क्या है, म्यूक्रेस या म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अपन देन आगे बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इन दिस एपिथेलियम सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग सेल्स के इससे या फ्री हिस्से पर ये क्या होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होती हैं। एंड गोबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस एपिथेलियम, और गोबलेट सेल्स आल्सो पहले से ही उपस्थित होती हैं एपिथेलियम टिश्यू में। एग्जाम्पल ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर्स, ब्रोंकियोल्स और ट्रेकिया जो श्वास नली होती है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इट इज मल्टीलेयर और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप, ये वेरियस शेप या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की शेप में प्रेजेंट होता है, मल्टीलेयर्ड होता है, और इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट होता है। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में क्या करता है, लिमिटेड या कुछ ही हिस्सा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जो भी अपने शरीर में केमिकल एंड मैकेनिकल, केमिकल जो भी न्यूट्रिएंट्स या केमिकल पदार्थ होते हैं, मैकेनिकल जो भी शॉक वगैरह होता है, उससे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन या प्रोवाइड करवाता है। अब इसको भी क्या अपन ने दो भागों में बांटा है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को भी क्या कर रहा है, किसके आधार पर, स्ट्रेचिंग के आधार पर, किसके आधार पर, स्ट्रेचिंग, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसे अपन कहते हैं यूरोथीलियम, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू।
अब फर्स्ट की बात करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम भी कहते हैं। इट इज द ओनली टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एक मात्र ऐसा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रिसेट्स अपॉन अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए इसकी इनर मोस्ट लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट होती है या डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड्स वगैरह हो या कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस एपिथेलियम 4 to 6 layers of cells। इसकी क्या होती है? 4 to 6 layers में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। और इसकी सेल्स की शेप कैसी होती है? क्यूब लाइक्स। अपन ने मॉडिफिकेशन या टाइप्स या इसको डिवाइड किया था, तो शेप्स के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर एंड फंक्शन के आधार पर भी क्या क्या बेसिस पर क्या करा था? डिवाइड करा था। तो इसकी सेल्स की संरचना कैसी होगी? क्यूब लाइक सेल्स। मिडल 2 or 4 layers of composed of pear shaped pear। मिडल 2 or 4 layers of pear shape में प्रेजेंट होंगी और अम्ब्रेला शेप में प्रेजेंट होंगी। अम्ब्रेला यानी छाते के समान दिखाई देंगी। आउटर मोस्ट 1 or 2 लेयर आर ऑफ ओवल शेप। इसकी जो बाहरी लेयर होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं? ओवल और राउंड शेप में दिखाई देती हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। अपन इसके एग्जांपल की बात की, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। अपन इसके एग्जांपल की बात करते हैं। ये तो साइटोप्लाज्म होगा, ये बेसमेंट या मेम्ब्रेन होगी, ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये ऐसे ओवल शेप या में क्या होती है? 2 से 4 से 6 लाइन प्रेजेंट होती है। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये इसकी क्या है? अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। अपन देन आगे बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल ऑफ आउटर मोस्ट लेयर। किसके शेप के आधार पर? आउटर मोस्ट लेयर की शेप के आधार पर इसे क्या किया गया है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 भागों में बांटा गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelial tissue एंड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। अपन देन एक एक की बात करेंगे आगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है? आंतरिक या अंदर की मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है। दिस सेल्स हैव हाई माइटोटिक इंडेक्स। हाई माइटोटिक इंडेक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन या जो भी पॉपुलेशन होती है उसके इंडेक्स के बारे में बताती है। जो सेल्स की पॉपुलेशन है उसके बारे में बताती है। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। और ये न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है? कनेक्टिव टिश्यू से प्राप्त करता है। अपन देन आगे बात करते हैं। दे डिवाइड टू फॉर्म लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये किससे बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। सो दीज, इसलिए लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम लेयर भी कहा गया है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को अपन ने जर्मिनल टिश्यू कहा गया था, इसलिए यहाँ भी ये क्या कहलाएगा? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहलाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन इन द आउटर मोस्ट सेल्स, दीज एपिथेलियम इज 2 टाइप्स। अब इसमें एक केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। उसके आधार पर इसे क्या करा गया? अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जिसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हॉर्न। हॉर्न मतलब जैसे कोई भी अपने शरीर का अंग बाहर निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हॉर्न। नेल्स, नेल्स भी क्या होते हैं? केराटिनाइज्ड। क्या होते हैं? केराटिनाइज्ड।
अब क्रिएटिनाइज्ड का मतलब होता है कि डेड सेल्स। क्रिएटिन प्रोटीन जहां भी प्रेजेंट होगी उसे अपन कहेंगे डेड सेल्स। अपन देन आगे बात करते हैं नॉन क्रिएटिनाइज्ड। इसमें क्रिएटिन प्रेजेंट या क्रिएटिन प्रोटीन क्या होगी, एब्सेंट होगी। एग्जांपल बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, ईसोफेगस जो आना या अपने खाने को ले जाती है, एनल कैनाल, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आईज आदि। और भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, परंतु हमने ये बताया आपको एनल कैनाल, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, इसके बारे में हमने बताया। इसमें क्या होते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये पार्ट्स क्या होते हैं, लिविंग होती है। नॉन क्रिएटिनाइज्ड टिश्यू कैसा होता है, लिविंग होता है, क्योंकि क्रिएटिन प्रोटीन एब्सेंट है। अपन देन आगे बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये भी क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। एंड लेयर ऑफ सेल्स आर ट्यूब लाइक, ये इसकी सेल्स कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं। इसकी सेल्स क्या होती हैं, ट्यूब लाइक। एंड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, सेल्स में न्यूक्लियस या न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं सिक्रेटरी डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड की क्या होती है, सिक्रेटरी डक्ट होती है, उनमें ये क्या होता है, पाया जाता है कुबोइडल। सीबेशियस ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसमें ये क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड होती है अपने, पैंक्रियाज होता है पित्ताशय, जिसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होती है। अपन देन आगे बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इज कंपोज्ड ऑफ पिलर लाइक, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। वो दोनों तो क्या थे, इनर मोस्ट लेयर थी, और ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, कंपोज्ड ऑफ पिलर लाइक सेल्स एंड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें लैरिंग्स, यूट्रस, एपिग्लोटिस, और इसी के साथ अपना एपिथेलियम टिश्यू समाप्त होता है। अपन आगे देन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, अपन सीवीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे मस्कुलर और नर्वस सिस्टम, वो भी अपने वहाँ पे अलग अलग चैप्टर में आ जाएंगे, या अलग से यूनिट या अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा लगे लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं धर्मेंद्र जाट आपका थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए।